दर्द होती भाई है समझ तो के बोल रहा हूँ, मैं भी दिल रखता हूँ बुरा लगता है भाई। हाय, मेरा नाम अहमद रजा है। अच्छा, गुलिस्तान जोहर में रहता हूँ। ठीक है। गलत हरकत होती है हमारे हॉस्टल में। क्या हुआ? मम्मी चुसाते रहते हमको। कैमरा बंद कर। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। I am sorry, बाबू। मूवी के स्टार्ट में हम 18 साल के एक लड़के जैक को देखते हैं। जैक अपने फादर डेविड के घर वेकेशन स्पेंड करने आया होता है। डेविड और जैक की आपस में बनती नहीं थी, हालांकि डेविड अपनी तरफ से उससे बात करने की पूरी ट्राई किया करता था। नेक्स्ट डे जैक टेरिस में बैठा स्मोक कर रहा था, तब वो नीचे एक लेडी को देखता है। उसे देखकर वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वो नीचे जाकर उस लेडी को छुप कर देखने लगता है। तभी जैक का फादर डेविड वहाँ आता है और उससे बताता है कि वो लेडी हमारे घर की मेड है, उसका नाम मारिया है और वो 40 साल की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। देन जैक नेचर की फोटोग्राफी के लिए बाहर चला जाता है। घर आने के बाद वो फिर से मारिया से मिलता है। वो मारिया को बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट डे जैक फिर से फोटोग्राफी के लिए बाहर निकलता है। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है। ये दोनों काफी बातें करते हैं। उस लड़की को जैक अच्छा लगने लगा था और बातों ही बातों में वो लड़की जैक से फ्लर्ट करने लगती है और उसे झाड़ियों में चलकर फन करने का कहती है। नहीं लगा। Are you crazy? तभी इनके सामने से मारिया साइकिल पे गुजरती है और जैक को स्माइल पास करके जाती है। इस वजह से वो लड़की जेलस होती है। देन जैक घर वापस आकर छुपकर मारिया की पिक्स क्लिक करता है। देन ये दोनों किचन में होते हैं। मारिया जैक से पूछती है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तुम्हें उस लड़की के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे इन दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। जैक मारिया की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। देन वो मारिया को अपनी मोम की पिक दिखाता है और कहता है, तुम दिखने में मेरी मोम जैसी लगती हो। मारिया भी जैक से काफी बातें शेयर करती है। वो जैक को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे उसी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। लेकिन बुरा तो तब हुआ कि अब वो भी मेरे साथ नहीं रहता। ये दोनों एक दूसरे से अपने दुख शेयर करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वहीं दूसरी तरफ डेविड जैक के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहता था, लेकिन अपने काम की वजह से वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। वो जैक से बात करता है, लेकिन जैक गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता। नेक्स्ट डे डेविड कुछ काम से शहर से बाहर चला जाता है और अब घर में मारिया और जैक अकेले थे। मारिया जैक से कहती है, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। देन उसी रात सोते हुए जैक अपने मोबाइल में मारिया की पिक्स देखता है और उसके बारे में इमेजिन करने लगता है और हिला के सो जाता है। नेक्स्ट डे मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। दोनों बातें करने लगते हैं। जैक भी उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। वो मारिया से कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैक का बर्थडे होता है। जब वो किचन में आता है तो मारिया उसे विश करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। गांड दे दो। जैक मारिया से कहता है कि वो उसे हक करना चाहता है, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। अपना काम करें जाएं। और उसके मना करने के बाद भी जैक उसे टच करने की ट्राई करता है, मगर क्यों? और मारिया उसे थप्पड़ मार देती है। बहुत तभी कोई डोर नॉक करता है। मारिया दरवाजा खोलती है तो सामने वही झाड़ियों वाली लड़की होती है। देन जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है, बट वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और जल्द ही घर वापस आ जाता है। और आकर वो देखता है कि सामने मारिया बैठी रो रही है। वो उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। जैक कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है, इसलिए वो उसे हक करना चाहता है और फिर ये सुनकर इस बार मारिया मान जाती है। देन जैक उसे हक करता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। और अब मारिया भी ये सब एंजॉय करने लगी थी, इसलिए वो जैक को रोकती नहीं है। अपने लंड के दम पे यू मेड मी क्रेजी एंड कैन स्टॉप। लेकिन फिर मारिया अचानक जैक को रोककर वहाँ से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया कहती है कि ये सब कुछ गलत है। मैं 40 साल की हूँ और तुम 18 साल के हो। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। बट जैक मारिया को समझाने की कोशिश करता है और फिर वो मान जाती है। समझ गई। देन वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आफ्टर रोमांस मारिया फिर से उसे समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से रहे। ठीक है।
नेक्स्ट डे मारिया किचन में काम कर रही थी, तब जैक किचन में आकर उसे किस करने लगता है। तभी अचानक जैक के डैड घर में आ जाते हैं और जैक फौरन पीछे हो जाता है। देन डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट भी देता है और फिर वो जैक को अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है। जैक डिनर के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर मारिया जैक को समझाने की कोशिश करती है और फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। ओवरलोड होने के बाद दोनों दिल की बातें बोल देते हैं। यहाँ पे डेविड को पता चलता है कि जैक को ऐसा लगता है कि उसने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करता था, और फिर डेविड उसे समझाता है कि मैंने दूसरी शादी इसलिए की ताकि उसकी नई मोम उसका ठीक से ख्याल रख सके। मेरा लन। डेविड कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसी दौरान डेविड को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। नेक्स्ट डे जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेके अपने घर जाती है और वहाँ वो उसे बताती है कि मेरा बेटा बचपन में ही रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। इसके बाद दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जैक अपने डैड से भी अच्छे से बात करने लगता है। उसकी इन बातों से डेविड भी खुश हो जाता है। और अब जैक की वेकेशंस भी खत्म हो चुकी थी और उसे वापस जाना था। जैक अपने बैग पैक करता है और वो जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे एक किस करता है। देन वो अपने डैड से मिलता है और उन्हें हक करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैक अब अपने डैड से नाराज नहीं है। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। देन मारिया अपनी मॉम से मिलती है और वो बहुत खुश होकर उन्हें बताती है कि वो अब फिर से प्रेग्नेंट है। देन मारिया की मॉम उसे हक करके खुशी से रोने लगती हैं। सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मैं किसे हक करके रोऊं। क्या बात है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसके बाहों में, किसके बाहों में, ऐसे बाहों में। That tattoo on shoulder pull me shit frights can't stop and can't stop